श्लोक 17 पेज नंबर 54। किं मरणं मूर्खत्वं किं चानर्घं यदवसरे दत्तम् किं च नर्घं यदवसरे दत्तम्। आमरणात् किं शल्यम् प्रच्छन्नं यत् कृतमकार्यम् प्रच्छन्नं यत् कृतमकार्यम्। किं मरणं मूर्खत्वं किं चनर्घं चनार्घं यदवसरे दत्तम् आमरणात् किं शल्यं प्रच्छन्नं यत्कृत मकार्यम। पढ़ें एक साथ। पुनः एक बार देखेंगे। किम मरणम मूर्खत्वम किम चनार्घम यदवसरे दत्तम आमरणात् किं शल्यम प्रच्छन्नं यत्कृत मकार्यम। ठीक हुआ। कहाँ कहाँ रुक कर ध्यान रखना है? तो मूर्खत्वम, ठीक, चनार्घम यदवसरे दत्तम अमरणात् किम शल्यम प्रच्छन्नं यत्कृत मकार्यम। मरणम किम, मरण क्या है? उत्तर देते हैं मूर्खत्वम, मूर्खपना ही मरण है। मरने के लिए प्राणों का वियोग होना जरूरी नहीं है, ज्ञान की हीनता ही मृत्यु है। आगे च और अनर्घम किम, अनर्घ मतलब बहुमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं की जा सकती, ऐसा अमूल्य। मूल्य रहित क्या है? तो उत्तर देते हैं यदवसरे दत्तम, जो अवसर पर दिया जाए। जैसे कल हमने आपको बताया था क्या कि जब कोई जीव एक्सीडेंट को प्राप्त हो गया, उस समय महादान क्या है? रक्त। तो जब जिस चीज की आवश्यकता है, यद अवसरे दत्तम, जो जिस समय देने योग्य है, उस वस्तु को उस समय देना, यही सबसे बहुमूल्य है। जब जिसे जिस चीज की आवश्यकता है, उसे वह वस्तु उपलब्ध कराना। आगे कहते हैं आमरणात् किम शल्यम, अमरणात् मरण तक, मरण समय तक शल्य क्या है? शल्य मतलब जो निरंतर चुभती रहती है, उसे कहते हैं शल्य। तो मरण पर्यंत शल्य क्या है? उत्तर देते हैं यत् अकार्यम
प्रच्छन्यम कृतम। यत् कार्यम, जो नहीं करने योग्य कार्य, यत् अकार्यम, जो करने योग्य नहीं था, ऐसा कोई अकार्यम प्रच्छन्नम कृतम, गुप्त रीति से किया गया हो। कोई कार्य छुपाकर कर लिया जाए और किसी को नहीं पता है तो वह कार्य निरंतर ही चुभता रहता है। हमेशा एक भय बना रहता है, कहीं किसी को यह पता ना चल जाए। देखें एक एक शब्द पुनः। किम, क्या, मरणम, मरण है। मरण क्या है? मूर्खत्वम, मूर्खपना ही मरण के समान है। मरे हुए के समान है मूर्खता, अज्ञानता, कुछ नहीं जान पाने की प्रवृत्ति। आगे बहुमूल्य क्या है? च, और किम, क्या, अनर्घम, अनर्घम मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा बहुमूल्य। अमूल्य क्या है? यत् अवसरे दत्तम, जो समय पर दिया जाता है वही बहुमूल्य होता है। आमरणात् मरण तक, किम, क्या, शल्यम, क्या शल्य है। मरण पर्यंत क्या शल्य है? क्या है जो बार बार चुभता रहता है? तो कहते हैं प्रच्छन्यम, छुप करके, यत, जो, कृतम, अकार्यम, किया गया, अकार्य है, गुप्त रीति से किया गया जो पाप है, वह पाप उस जीव को शल्य की तरह चुभता रहता है। प्रच्छन्यम मतलब गुप्त रीति से, छिप कर किया गया। ठीक है, कोई शब्द सरल? शल्य का अर्थ है, लिख लें सब लोग कॉपी में। शल्य शब्द का अर्थ है जो निरंतर चुभती रहती है, जो निरंतर चुभती रहती है, वह शल्य कहलाती है। सामान्य भाषा में वर्तमान में जिसे हम टेंशन कह सकते हैं, वो टेंशन से भी गहरी होती है, वो शल्य होती है। कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी भावना, कोई ऐसा कार्य जो किसी से कहा भी नहीं जाता हो और सहा भी नहीं जाता हो, उसे शल्य कहते हैं। क्या कहा? जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए, उसे शल्य कहते हैं। तो सामान्य शब्दों में क्या? जो निरंतर चुभती है उसे शल्य कहते हैं। चलिए पद्यानुवाद पढ़ते, बाकी सब शब्द सरल हैं, देखते। मरण समान कष्ट देता क्या, मूर्खपना इस प्राणी को। क्या अमूल्य है वस्तु लोक में, अवसर पर झुकानी हो। चुभे हृदय में ऐसी शल्य कौन सी है, गुप्त रीति से किया गया जो पाप कर्म पीड़ा सी है। इसमें भी सारे शब्द लगभग सरल हैं। देखो शल्य शब्द का अर्थ इन्होंने भी क्या दिया? चुभे हृदय में, निरंतर कांटे की तरह जो चुभती है उसका नाम शल्य है। मरण समान कष्ट देता क्या, मरण के समान कष्ट क्या है? उत्तर दिया मूर्खता। मूर्खता का अर्थ क्या है? मूर्खता से तात्पर्य है
जो अपने स्वयं के जीवन का अच्छी तरह निर्वाह नहीं कर पा रहा है, जिसे यही नहीं पता कि क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, मुझे किस रीति से किस वस्तु को करना है, इसकी बुद्धि से जो रहत है वही मूर्ख है। इसलिए वर्तमान में कहते हैं कि वर्तमान में पढ़े लिखे तो बहुत हैं लेकिन समझदार कम हैं। ये आचार्य जी का वाक्य है। वो क्या कहते हैं कि वर्तमान में पढ़े लिखे अधिक और समझदार कम हैं। पढ़ाई लिखाई के लेवल में, ग्रेजुएशन के लेवल में, डिग्री के लेवल से सब बहुत हाई फाई होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी समझदारी का लेवल गिरता चला जा रहा है। पहले के लोग चौथी, पांचवी, आठवीं तक पढ़ते थे और करोड़ों रुपए का बिजनेस संभालते थे। माताएं चौथी, पांचवी पढ़कर पूरी जिंदगी धर्म ध्यान पूर्वक अच्छी तरह लाइफ मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ चलती थी और संपूर्ण परिवार को लेकर चलती थी। अब डिग्रियां बढ़ रही हैं और समझदारी समाप्त होती चली जा रही है। जितना आदमी पढ़ रहा है उतना ही असहिष्णु होता चला जा रहा है। समीचीन विद्या समाप्त हो गई, इसलिए मूर्खता बढ़ रही है। समीचीन विद्या क्या है? 3 चीज़ें मात्र सीखनी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना। क्या क्या सीखना? पहला, सेल्फ मैनेजमेंट। क्या पहली चीज़ क्या सीखनी है? सेल्फ मैनेजमेंट। और दूसरी चीज़ सीखनी है रिलेशन मैनेजमेंट। और तीसरी चीज़ सीखनी है मनी मैनेजमेंट। अगर ये 3 चीज़ आपको मैनेज करना आ गई, क्या? पहले स्वयं को मैनेज करना, फिर अपने संबंधों को मैनेज करना, और तीसरा पैसे का सदुपयोग करना, या पैसा कैसे कमाकर कहाँ लगाना, कैसे खर्च करना। आपको अन्य किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। पहले के लोग बस ये 3 चीज़ें ही सीखते थे, इसलिए उनको डिग्री की आवश्यकता नहीं थी। आज डिग्री है, मैनेजमेंट के अलग से कोर्सेस हैं, लेकिन उनको करने के बाद भी ये 3 विद्याएं नहीं सीख पाते। शाश्वत, आपने स्कूल में इन तीनों चीज़ों को पढ़ा? लास्ट वाली तो पढ़ी कॉमर्स में। और कॉलेज में कौन पढ़ रहा है? कॉलेज में क्या सब्जेक्ट है? बीकॉम है। तो कॉमर्स है तो मनी मैनेजमेंट तो फिर भी सिखा देंगे, बाकी 2 मैनेजमेंट का क्या होगा? नो वन इज टॉकिंग अबाउट। कोई भी इसके विषय में बात करने वाला नहीं है। और 3 ही चीज सीखनी है, इससे ज्यादा अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों? हम आपसे पूछते हैं। बच्चों ध्यान से, आप लोगों ने स्कूल में जाकर कॉस थीटा साइन थीटा पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े? अभी जिन्होंने अभी पढ़े वो इतने जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन जिन्होंने बहुत समय पहले पढ़े वो हमको बताओ उनका आप प्रयोग क्या है? कुछ प्रयोग है? कोई प्रयोग नहीं है। तो इट्स अ वेस्टिंग ऑफ टाइम, आपका समय बर्बाद करना है। आपको ये पढ़ाया गया कि आगरा में ताजमहल इसने बनवाया, इससे आपको क्या मिला? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कितनों ने ताजमहल बनवा लिए उदयपुर में? तो ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिस शिक्षा का कोई जीवन में उपयोग नहीं है।
आप आगरा भी जाओगे, वहां जाकर देख लोगे तो भी पता चल जाएगा ये किसने बनवाया। और आप घर में किसी किताब को खोलकर बैठकर भी उसमें पढ़ लोगे तो मिल जाएगा कि ये किसने बनवाया। आप गूगल देवता पर एक क्लिक करके बोलोगे कि गूगल देवता बताओ आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, तो वहां एक देवी विराजती है, वो उत्तर दे देगी। सुना है? उसको गूगल देवी बोलते हैं। वो उत्तर दे देती है, दे देती है। तो फिर आपने तब पढ़ाई लिखाई क्यों की? तो सब कौन कहलाए? बुद्धू। ये कह रहे महाराज, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि ऐसा मूर्खत्व तो आया है कि अध्ययन में डिग्रियां बढ़ी, समय बढ़ गया, लेकिन उन्हें जो चीज अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो जीरो होता चला जा रहा है। डिग्रियां आसमान की ओर जा रही हैं, किताबें, पढ़ाई और पढ़ाई का खर्च सब ऊपर की ओर जा रहा है, और समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, मैनेजमेंट सब चीज़ें ज़मीन में धंसती चली जा रही। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप अनुभव कर लेना क्या कि 3 चीज़ों के अलावा चौथी चीज़ की आवश्यकता नहीं। पहला क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना, कितना करना, कब करना, इस सारी की सारी बुद्धि का नाम सेल्फ मैनेजमेंट है। सबसे पहले मैं हूँ कौन, मेरा अस्तित्व क्या, कब से हूँ, कब तक रहूँगा, इसकी बुद्धि। उसके बाद दूसरे नंबर पर है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मैं इस परिवार में हूं तो इस परिवार के प्रति मेरा दायित्व क्या, माता पिता के प्रति मेरा कर्तव्य क्या, ये पति, ये पत्नी, ये बच्चे, इन सब के प्रति मेरा कर्तव्य क्या, और इनका मेरा संबंध क्या। अब इसकी बुद्धि समाप्त होती चली जा रही है, इसलिए वासना के लिए प्रेम है मात्र, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए वह संबंध कितना, 2 साल, 5 साल, उसके बाद ट्रिपल तलाक, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। कल कहा था 70 साल तक संबंधों को निभाया बिना कभी अभिव्यक्त किए, और अब वही रिलेशनशिप निभाने में आपत्ति दिखाई पड़ रही है। एक नया सिस्टम समाज में आने वाला है बहुत जल्दी। क्या है सिस्टम? वो सिस्टम यह है, प्रेम करना हर कोई चाहेगा, विवाह करना कोई नहीं चाहेगा। बहुत जल्दी इस ट्रेंड आने वाला है, ट्रेंड आएगा, इसका जोर पकड़ेगा ये कि हर कोई अपनी मर्जी से रहना चाहेगा और वह जो चाहे वो करना चाहेगा। क्यों? रिलेशनशिप क्या है, कैसे एक संतान, एक संतति और एक परंपरा आगे बढ़ानी पड़ती है, कैसे अपनी संपत्ति ही नहीं, अपना संस्कार, कुल, परंपरा से प्राप्त रीति और नीति संतान के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रोसेस था, लेकिन वह प्रोसेस धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। किसी को नहीं पता कि बच्चे पैदा क्यों किए जाते हैं। फिर कैसे हम कहेंगे कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, क्यों किए जाते हैं? मुख्य उद्देश्य है जो सनातन परंपरा है, जो अनादि निधन परंपरा है, उस संतति को आगे बढ़ाना। क्या परिभाषा है संतान की? संस्कार संस्कृति को जो आगे बढ़ाती है उसका नाम संतान है। सम्यक रूपेण तनति मतलब खींचती है, आगे ले जाती है, उसे संतान कहते हैं। ये था रिलेशनशिप मैनेजमेंट।
लेकिन माता पिता भूल गए कि उद्देश्य क्या है संतान की उत्पत्ति का, इसलिए संतानें भूल गईं कि क्या दायित्व हमारा है माता पिता के प्रति। ध्यान से समझना कि पहले के लोग उद्देश्य पूर्वक संतान को जन्म देते थे। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बता रहा हूं आपको, फ्री में इतना सारा मैनेजमेंट दे रहे हैं आपको, जो बड़े बड़े आपको IIM में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अच्छी तरह समझना इस विषय को कि पहले माता पिता संकल्प करते थे कि मैं अपने कुल की परंपरा को बढ़ाने के लिए इस संभोग या मैथुन के निमित्त से जो संतान उत्पत्ति होगी उसे अपना धर्म दूंगा, अपने कुल का परिवार का संस्कार दूंगा, अपना धन संपत्ति देकर इस परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा संकल्प माता और पिता दोनों करते थे, पति पत्नी करते थे, तब जाकर वे माता पिता बनते थे। इसीलिए वे जो संतानें उत्पन्न होती थीं वे संस्कारों को आगे बढ़ाती थीं। उदाहरण आपने देखा है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, इनकी माँ जिनका नाम था श्रीमंती, वे आरिका बनना चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनके माता पिता दोनों नहीं थे, समाप्त हो गए, और उनके नाना नानी उन्हें विवाह कराना चाहते थे कि आप तो विवाह करो, और उन्हें विवाह करना पड़ा। लेकिन मन में एक संकल्प था। क्या संकल्प था? मैं आरिका नहीं बन पाई, लेकिन अब जो मेरी कोख से जन्मेगा उसे मोक्ष मार्ग पर बढ़ाऊंगी। एक माँ ने एक संकल्प मन में रखा कि जो मेरी कोख से जन्मेगा उसे मोक्ष मार्ग प्रदान करूंगी, क्योंकि मैं मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाई। उस माँ के एक संकल्प ने घर की 6 संतानों को मोक्ष मार्ग पर बढ़ा दिया। ये क्या है? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उद्देश्य परक। राजा उद्देश्य पूर्वक संतान पैदा करता था कि मैं आने वाली पीढ़ी को अपना राज्य सौंपूंगा, इसलिए मेरी तरह ही तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, बुद्धिशाली हो, विवेकमान हो, तब तो वह इस प्रजा का अधिपति बनेगा। और जब ये उद्देश्य परता खत्म होती चली गई तो आज स्थिति यह है कि सारा का सारा सिस्टम बिगड़ गया। इस पर आप स्वयं विचार करें बैठकर कि क्या ऐसा संकल्प हमने मन में धारण किया, और जो भविष्य में अब संतान को जन्म देने वाले हैं या जो आगे चलकर गृहस्थी बसाने वाले हैं वो इस विषय पर अच्छी तरह विचार करें कि हमको आगे कैसी संतानें इस समाज को, इस संसार को और इस देश को प्रदान करनी है। इस पर बहुत अच्छी तरह विचार करें। और तीसरा है मनी मैनेजमेंट। धन क्या है, सबसे पहले ये समझें। कहीं जीवन तो धन नहीं है क्या? जीवन, आचार्य जी कहते, क्या कहते हैं? जीने के लिए कमाना या कमाने के लिए जीना, पहले सोचो कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चले। इसलिए गृहस्थ व्यापार या नौकरी कर कर अपना गृह चलाता था, परिवार चलाता था। अब रुपया मानसिकता पर हावी हो गया, इसलिए वह दास्तान के चंगुल में फंसता चला जाता है। कितना सुंदर उदाहरण है। पंडित तोड़रमल जी साहब थे और वह अच्छी तरह राजा साहब के अंडर में काम करते थे। राजा के दीवान थे वो, जयपुर के राजा के। और एक बार राजा उनके किसी कार्य से प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा कि आपके
इतनी वेतन बढ़ाई जाती है। क्या कहा कि आपकी इतनी वेतन बढ़ाई जाती है, इंक्रीमेंट लगाया। पंडित जी साहब ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, क्या कहा, मुझे 1 पैसा अतिरिक्त नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा परिवार अच्छी तरह पल रहा है। यदि आपको कुछ देना है तो एक वरदान दे दीजिए। क्या चाहिए? मेरे कार्य का 1 घंटा कम कर दीजिए। क्यों? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लोग तो ये कहते हैं कि 1 घंटा क्या, ओवरनाइट दे दो ड्यूटी, लेकिन रुपया दे दो। लेकिन ये कैसा महापुरुष है जो क्या कह रहा है, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, आप तो समय कम कर दीजिए। तो राजा ने पूछा तो उन्होंने कहा, हे राजन, मैं 1 घंटा जो अतिरिक्त बचेगा उसमें मैं अपना स्वाध्याय करूंगा। ये है मनी मैनेजमेंट, कि जीवन के लिए क्या अनिवार्य है ये किसी को नहीं पता। इसलिए धन कमाने वाले बहुत मिल रहे हैं, जीवन कमाने वाला कोई नहीं। इतना पैसा एकत्रित कर लिया। अब भी एक पोस्ट पढ़ रहा था, क्या लिखा उसमें, गुजरात का सबसे बड़ा, क्या गुजरात का नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट राजीव शाह उसका नाम, गुजरात में उसने अपनी जिंदगी में 16,000 सर्जरी की। कितनी की? 16,000 हार्ट सर्जरी करने वाला रात को सोया और सुबह सोकर नहीं उठा। और कितने साल का है? मात्र 41 साल की उम्र। रात को सोया, सुबह उठा नहीं। जब डॉक्टर के पास ले गए, पता चला हार्ट इज फेल, खत्म। ये स्थिति है कि रुपया तो दुनिया कमा रही है, जीवन कोई नहीं कमा रहा। रुपया दुनिया बचाना चाह रही है, लेकिन जीवन कोई बचाना नहीं चाह रहा कि जीवन का क्या होगा। एक एक क्षण यूं बीत रहा है, उस एक एक क्षण को बीतते हुए अपनी आंखों से अपने सामने देखकर ये एहसास करें कि इनके क्षणों के साथ मेरी आयु समाप्त हो रही है। ये घड़ी की कांटे ही आगे नहीं बढ़ रहे, मेरी आयु के निषेक भी समाप्त होते चले जा रहे हैं। ऐसी घटनाएं सुनकर, देखकर ऐसी जागृति अंतरंग में आनी चाहिए कि जीवन पानी का बुदबुदा है। उसने क्या, दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा कि जो हार्ट का डॉक्टर है वो हार्ट के रोग से मर जाएगा। वो स्वयं भी ये पता नहीं कर पाएगा कि मेरे हार्ट में क्या डिफेक्ट है। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि क्या होने वाला है। खाना खा के, भोजन करके सोया और सुबह सोकर नहीं उठा। ये मृत्यु नहीं, ये जीवन का सत्य है। इसलिए थर्ड स्टेप जो आपको कहा, मनी मैनेजमेंट, इसको समझें और बच्चियों को भी बहुत अच्छी तरह इस विषय का ज्ञान कराएं। उनको ये तो समझ में आने लगा